हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं पुनः क्लास 10 के लिए फिजिक्स लेकर के आया हूँ अपने सेकेंड लेक्चर के साथ। इससे पहले आपको मैंने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा रहे थे, चार्ज के बारे में पढ़ाए थे, करंट के बारे में पढ़ाए थे, एमीटर के बारे में पढ़ाए थे और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़े थे। हम लोग 4 टॉपिक पर बृहद रूप से चर्चा किए थे। शायद आपने मेरे वीडियो को अवश्य देखा होगा, जिसका आपको बेनिफिट अवश्य मिला होगा। तो और उसके बाद आपको मैंने बता भी दिया था कि आगे जो मैं शुरू करूंगा वह 1 वोल्ट से मैं शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने चैप्टर का नाम लिख ले, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक है 1 वोल्ट। 1 वोल्ट, 1 वोल्ट किसे कहते हैं कि व्हेन 1 जूल वर्क is done in carrying 1 coulomb charge, then potential difference is called 1 volt। 1 वोल्ट कि क्या कहे कि व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इज कैरिंग 1 कूलम चार्ज, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। इसका मतलब हुआ कि एक कूलम आवेश को लाने के लिए 1 जूल का कार्य होता है। कहता है कि तो विभवांतर जो होता है वह 1 वोल्ट कहलाता है। कि 1 कूलम आवेश को लाने के लिए 1 जूल का कार्य होता है, तो विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। हम पढ़ेंगे 1 वोल्ट के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग अभी पढ़े हैं 1 वोल्ट के बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि वोल्ट मीटर हम किसे कहते हैं। कि एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, कि वह उपकरण जिसके द्वारा हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मापते हैं उसे क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। कि एन इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर potential difference is called voltmeter।
क्या कहा कि वह उपकरण जिसके द्वारा हम लोग किसको मापते हैं, विभवांतर को मापते हैं, पोटेंशियल डिफरेंट को मापते हैं, क्या कहलाता है, वोल्टमीटर कहलाता है। इसका हम लोग पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि इट हैज हाई रेसिस्टेंस कि इसका रेसिस्टेंस क्या होता है, उच्च होता है, हाई होता है, एंड ऑलवेज कनेक्टेड टू पैरेलल। क्या होता है कि इसे हम हमेशा कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट हम पढ़ेंगे कि सिंबल ऑफ वोल्टमीटर इज कैसा होता है, डैश, बीच में सर्कल है, भी, पुनः डैश, एक तरफ प्लस दूसरी तरफ माइनस। यह वोल्टमीटर का क्या होता है, सिंबल होता है। तो सिंबल ऑफ वोल्टमीटर इज इतना, यह इसका क्या है, सिंबल है। सेल इज द simplest device to maintain potential difference। क्या कहा कि सेल इज द सिंपलेस्ट डिवाइस टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस, कि विभवांतर में जो विभवांतर जो है उसका मेंटेन कौन करता है, सेल करता है। आगे इसका हम एक पॉइंट पढ़ेंगे इसमें और कि करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, लो या लोअर पोटेंशियल। कि करंट जो होता है हमेशा क्या होता है, उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की ओर होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने अभी तक दो टॉपिक के बारे में पढ़ा, 1 वोल्ट के बारे में पढ़ा और वोल्टमीटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। कि पहले तो हम लोग 1 वोल्ट से पढ़ लेते हैं कि व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इज कैरिंग 1 कूलम चार्ज देन पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। कि 1 कूलम आवेश को लाने के लिए 1 जूल का कार्य किया जाता है, तो विभवांतर क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट कहलाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वोल्टमीटर के बारे में कि एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, कि वह उपकरण जो पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है उसे हम क्या कहते हैं, वोल्टमीटर कहते हैं। कहता है इट हैज हाई रेसिस्टेंस, मतलब कि इसका रेसिस्टेंस जो होता है वह क्या होता है, उच्च होता है,
एंड ऑलवेज कनेक्टेड टू पैरेलल। इसे वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। सिंबल ऑफ वोल्टमीटर इज, इतना आपको जो सिंबल हम बताए हैं यह वोल्टमीटर का सिंबल होता है। कहता है सेल इज द सिंपलेस्ट डिवाइस टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। वह सेल जो है वह सबसे सिंपलेस्ट डिवाइस है जो क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कहता है कि करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, कि मतलब कि धारा का प्रवाह जो होता है वो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ होता है। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोगों ने वोल्टमीटर के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि सिंबल ऑफ सम कॉमनली यूज कंपोनेंट्स इन सर्किट, कि सर्किट में उपयोग होने वाले कुछ सिंबल्स और उसके नाम के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोग शुरू करते हैं थर्ड टॉपिक सेकंड लेक्चर का, कि सिंबल्स ऑफ सम कॉमनली यूज्ड components in circuit हम लोग पढ़ेंगे कि इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सेल। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? इलेक्ट्रिक सेल पहला हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक सेल को हम लोग किस तरह से, सिंबल इसका क्या होता है, ए पॉजिटिव होता है, यह क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रिक सेल का हम इमेज इस तरह से, सिंबल इस तरह से बनाते हैं। उसके बाद हम लोग बनाएंगे बैटरी। सेकेंड हम लोग बनाएंगे बैटरी। तो बैटरी को हम लोग बनाते हैं किस तरह से, यह जो मेरा है वह बैटरी का सिंबल है। यहाँ क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ क्या है, निगेटिव है। तो यह बैटरी हुआ। तीसरा टॉपिक है इसमें मेरा आपको की और की में भी ओपन। दो तरह का की होता है, एक ओपन और दूसरा क्लोज। तो ओपन की किस तरह से होता है हम उसको बनाएंगे। यह ओपन की होता है। ओपन की का सिंबल इस तरह का होता है। उसके बाद हम लोग क्लोज की बनाएंगे।
क्लोज्ड, क्लोज्ड की किस तरह से होता है? अगर इसमें हम पॉइंट लगा या बुंदा अगर लगा हुआ है तो यह क्या है? यह क्लोज की है, यह बंद है, और यह क्या है? खुला हुआ है। उसके बाद वायर ज्वाइंट 5 हम लोग पढ़ेंगे। वायर ज्वाइंट, हम लोग तार जोड़ते हैं। वायर वायर ज्वाइंट, वायर ज्वाइंट को हम लोग दर्शाते हैं इस तरह के सिंबल से। यह वायर ज्वाइंट हो, वायर ज्वाइंट का सिंबल है। वायर ज्वाइंट का सिंबल इस तरह से होता है। और वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइंट 6 हम लोग पढ़ेंगे कि वायर क्रॉसिंग तो वायर क्रॉसिंग का क्या हो जाएगा कि वायर क्रॉसिंग का हो जाएगा अब सिंबल यह हो गया, वायर क्रॉसिंग का सिंबल हो गया। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल बनाएंगे 7। इलेक्ट्रिक बल्ब, आपने दिन रात बल्ब को देखते होंगे, उसका सिंबल किस तरह होता है? यह इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक बल्ब। अब अगला हम 8 नंबर में बनाएंगे रेसिस्टेंस का, कि रेसिस्टेंस का सिंबल क्या होता है? तो रेसिस्टेंस का सिंबल होता है यह रेसिस्टेंस कहलाता है। यह सिंबल जो है यह क्या है? रेसिस्टेंस कहलाता है। उसके बाद रियोस्टेट क्या होता है? 9 रियोस्टेट में क्या होता है कि रेसिस्टेंस के तरह ही होता है सिंबल, लेकिन उसमें क्या होता है? तीर लगा हुआ होता है। इस तरह से होता है, और इसमें क्या होता है? तीर लगा हुआ होता है। यह क्या होता है? रियोस्टेट को दिखाता है। उसके बाद हम 10 नंबर फिगर पढ़ेंगे एमीटर, जो हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। एमीटर को हम लोग किसके द्वारा दर्शाते हैं? आपको मैंने ऊपर ही बता दिया था इसको, पुनः लेकिन इसका यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर क्या है? ये माइनस है। इसको हम एमीटर को दिखलाते हैं। और लास्ट इसमें हम वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ेंगे। वोल्ट मीटर को हम लोग ठीक इसी तरह, और यहाँ पर एक जगह पर क्या होगा? भी होगा, यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से सिंबल्स ऑफ सम कॉमनली यूज कंपोनेंट्स इन सर्किट, की सर्किट में उपयोग होने वाले कुछ सिंबल्स के बारे में हम लोग अध्ययन किए हैं। इसके बाद एक टॉपिक आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट का निर्माण होता है, जो आज का क्या होगा? लास्ट टॉपिक होगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम आपको विथ डायग्राम इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बताएंगे।
तो स्टूडेंट्स अब हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट अर्थात विद्युत परिपथ, हम उसके बारे में पढ़ेंगे अब कि इट इज ए क्लोज्ड पाथ along with which an electric current फ्लो। क्या होता है कि इट इज ए क्लॉड पाथ along which an electric current flow, कि वह बंद परिपथ जिसके द्वारा विद्युत धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है, उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। तो अब सबसे पहले हम इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट का निर्माण करेंगे। सबसे पहले आप इसका डायग्राम हम बनाएंगे। तो ये मेरा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक सर्किट हुआ। इसमें ये क्या है, एमीटर है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक वोल्ट मीटर भी लगा देते हैं। हम वोल्ट मीटर को हमेशा कैसे लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। ये वोल्ट मीटर हो गया। इसका क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, ये क्या है, निगेटिव है। ये वोल्ट मीटर हो गया। तो यह क्या है, यह बल्ब है, यह बल्ब हो गया। इसे हम क्या कहते हैं, यह की है, इसे हम की पढ़ते हैं। यह क्या हो गया, बैटरी, यह क्या हो गया, एक एमीटर हो गया, एमीटर। यह क्या है, यह जो है वोल्ट मीटर है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो अब हम लोग स्टूडेंट्स इसके एक आध पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। इसके टॉपिक, इसमें कुछ टॉपिक के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं
कि द इलेक्ट्रिक कैन सॉरी द इलेक्ट्रॉन कैन ओनली फ्लो when is difference of electric pressure, difference of electric pressure फर्स्ट पॉइंट कि द इलेक्ट्रॉन कैन ओनली फ्लो व्हेन इज डिफरेंट ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर, कि जब इलेक्ट्रॉन का दाब क्या होगा, अलग अलग द्रव्यमान पर दाब पर ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, प्रवाह होता है। सेकेंड पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि द एरो show the direction of electric current in a circuit, कि यह एरो जो है यह क्या दिखला रहा है, इलेक्ट्रिक करंट को सर्किट में दिखा रहा है। तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि इन दिस सर्किट एमीटर इज connected in series, कि एमीटर जो कहाँ होता है वह सीरीज में कनेक्टेड होता है। एंड टॉपिक पढ़ेंगे कि वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन पैरेलल, वोल्ट मीटर कहाँ होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है, कि इन दिस सर्किट वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन पैरेलल, कि सर्किट में वोल्ट मीटर जो होता है वह क्या होता है, वह पैरेलल कनेक्टेड होता है, और एमीटर जो होता है वह सीरीज में कनेक्ट होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने अभी जो सेकंड लेक्चर पढ़ा है उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, 1 वोल्ट के बारे में पढ़ा, वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ा, उसके बाद सम सिंबल्स के बारे में पढ़ा कि कॉमनली यूज ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ा है। अब आगे जो हम पढ़ेंगे, जो लेक्चर 3 में हम पढ़ेंगे वो हम शुरू करेंगे ओम्स के लॉ से, ओम्स के नियम से शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।